चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न मापक यंत्रों के बारे में। पहला क्वेश्चन इसमें देखा गया कि द्रवों का घनत्व है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए हम पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग करेंगे ठीक है। पिक्नोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे हम द्रवों का घनत्व के बारे में माप सकते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल में आर्द्रता को मापते हैं। नेक्स्ट है, दूध का घनत्व। इसको मापने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करेंगे उसका नाम है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर उपकरण एक ऐसा उपकरण है जिससे हम दूध की घनत्व को मापते हैं। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता जो मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। गीगर मूलर काउंटर एक यंत्र है जिससे हम रेडियोधर्मिता को मापते हैं। अगला है कि सागर की गहराई को मापना है तो फैथोमीटर, कभी कभी फैथोमीटर भी लिखा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो फैथोमीटर जो एक ऐसा यंत्र जिससे हम महासागर या सागर की गहराई को मापते हैं कि वह कितना गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार जो है ये खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में इसका हम प्रयोग करेंगे। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए करेंगे उसका नाम है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से हम ऊष्मा को हम मापते हैं। वर्षा को मापने के लिए हम जिसका प्रयोग करेंगे वो रेन गेज है। इसका उपयोग करते हैं जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए हम एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है जिसे हम रेन गेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हवा के बल और वेग को मापने के लिए हवा में कितना बल है और उसका कितना स्पीड है यह हम एनीमोमीटर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, एनीमोमीटर। नेक्स्ट है, बीएमआई की गणना के लिए क्या सूत्र है, तो वजन किलोग्राम में मापेंगे प्रति लंबाई स्क्वायर, यानी बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है वजन बटा लंबाई का स्क्वायर। ये सभी मीटर में है लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट है, अन्वेषण के दौरान अगर झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वो नार्को टेस्ट से हम माप सकते हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट से भी हम झूठ का पता लगा सकते हैं और पॉलीग्राफ टेस्ट से। यानी 3 टेस्ट होते हैं झूठ पकड़ने के लिए, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट। नेक्स्ट है वह उपकरण जिसका उपयोग हम मानचित्र पर दूरी मापने के लिए करेंगे उसका नाम है ऑपिसोमीटर। ऑपिसोमीटर से ही हम मानचित्र में दूरी, छोटे छोटे दूरी उसको हम माप सकते हैं। वायु दाब को मापने वाला उपकरण है बैरोमीटर है। अति सूक्ष्म समय अंतराल जो कि नैनो सेकेंड है इसमें हम मापे जाते हैं परमाणु घड़ी के द्वारा। परमाणु घड़ी के द्वारा हम बहुत ही सूक्ष्म समय को मापते हैं। पायरोमीटर जो है विकिरण तापमापी को मापते हैं। ठीक है, पायरोमीटर से हम विकिरण के टेम्परेचर को मापते हैं। पायरहीलियोमीटर जो है पायरहीलियोमीटर का उपयोग हम सोलर रेडिएशन को मापने के लिए करेंगे। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में हम पायरोमीटर का भी प्रयोग करेंगे। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोनार जो है अधिकांश किसमें प्रयोग लाता है, तो नौ संचालकों के द्वारा सोनार का उपयोग हम करेंगे। भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र है सिस्मोग्राफ के द्वारा हम मापते हैं। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में जो प्रयुक्त करेंगे वह द्रव क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर के यंत्र को मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं कितना उसका प्रेशर है, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जो है जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उस सिद्धांत का नाम है ध्वनि तरंगों का परावर्तन या अध्यारोपण उसको कह सकते हैं। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग हम पौधों की वृद्धि दर मापने में करेंगे। हम पौधों की वृद्धि दर मापते हैं हम किससे, एक्जेनोमीटर से। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला जो उपकरण है वो उच्च संचालन शक्ति है। वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट से हम वस्तु की ऊंचाई मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करेंगे हम उसे कहेंगे लक्स मीटर। ठीक है, लक्स मीटर से हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट है, आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाएगी तो फैदम में, और फैदम में मापी जाती है किसकी सहायता से, फैदोमीटर उपकरण की सहायता से। झूठ का पता लगाने में हम मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति दर को हम मापते हैं। झूठ के पता लगा अभी हम पढ़े हैं पॉलीग्राफ, नार्कोस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ये तीनों का उपयोग हम करते हैं जिससे हम
मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति को माप से पता चल जाता है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे या किरणें प्रयुक्त होते हैं, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे हैं, इसकी जो परास होती है वो 20,000 हर्ट्ज से कम की होती है। आगे फेमटो का अर्थ क्या होता है? फेमटो के अर्थ जो है 10⁻⁻15 मीटर जो है फेमटो का अर्थ है। विंडमेन यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा को। पानी के अंदर ध्वनि संकेत का पता लगाने में उपयोग करते हैं हम हाइड्रोफोन का। ठीक है, हाइड्रोफोन का जो है इसका उपयोग हम पानी की अंदर ध्वनि संकेत का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है रोमर पैमाने के द्वारा क्या माप सकते हैं? तो तापमान को मापते हैं हम। निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापने के लिए करते हैं, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा, यानी आमीटर से हम प्राप्त करते हैं विद्युत प्रवाह के मापन को। ठीक है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम मापते हैं, जिसके इकाई जो होती है एम्पियर होती है। एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापते हैं, वो उसे वोल्ट मीटर है। विभवांतर का ऐसा मात्रक भी वोल्ट मीटर होता है। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के में जिसको हम प्रयोग करेंगे वो चिकित्सा उपकरण है स्टेथोस्कोप। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए हम जिस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग करेंगे उसको हम अल्टीमीटर के नाम से जानते हैं, यानी अल्टीमीटर से हम विमान की ऊंचाई को मापते हैं। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह को हम वेंचुरी मीटर से मापते हैं। ठीक है, एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को वेंचुरी मीटर नामक यंत्र से हम प्रयोग करेंगे। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हम जिन उपकरण का उपयोग करेंगे उसका नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम भूकंपों का पहचानने में एवं उसके रिक्टर स्केल को रिकॉर्ड करने में हम प्रयोग करते हैं। एक मौसमी संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप जो है आकार संग्राहक होता है, जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है। इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए करेंगे। इसका है मानक वर्षा गेज। मानक वर्षा गेज जो इसे मापते हैं हम। नेक्स्ट है निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए करेंगे, इसको बोलेंगे पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का उपयोग हम पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। मीटर जो वाहन की चाल को मापता है वो पथमापी या स्पीडोमीटर के नाम से जानते हैं। सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग करते हैं हम नौ संचालन के रूप में। एक उपकरण जिसका उपयोग वह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है या कोई वस्तु आवेशित ले रही है या नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रोस्कोप से हम यह परीक्षण कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेश ले रहा है या नहीं ले रहा है। नेक्स्ट है सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाएगा हाइग्रोमीटर की सहायता से। हाइग्रोमीटर से हम सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण करेंगे फोटोमीटर से। फोटोमीटर से हम मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत को हम उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट है वर्षा मापने के यंत्र को हम हाइटोमीटर बोलेंगे। जिस यंत्र से हम वर्षा को मापते हैं उसे हाइटोमीटर बोलेंगे। यूडियोमीटर मापन करता है गैस के आयतन को। गैस के आयतन को कौन मापता है? यूडियोमीटर। ब्यूफोर्ट स्केल जो है यह हवा की गति को मापता है। हवा की गति को क्या मापता है पैमाना जो है? ब्यूफोर्ट स्केल। स्पाइगोमैनोमीटर जो है धमनियों के रक्तदाब को मापता है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे हम? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग करेंगे हम। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग हम सूर्य की फोटोग्राफी के लिए करते हैं। नेक्स्ट है रक्त का दाब का पता लगाने से संबंधित रिसेप्टर जो है वो मेकानो रिसेप्टर है। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाएगा क्रायोमीटर। ठीक है, अत्यधिक तापमान को मापने वाले यंत्र को हम पायरोमीटर से मापते हैं और कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे? क्रायोमीटर। नेक्स्ट है किए गए काम को मापने के यंत्र को बोलेंगे आर्गोमीटर। विकिरण के सभी उपकार जैसे अल्फा, बीटा और गामा ये प्रकार है, इसका पता लगाने के लिए हम गीगर काउंटर का प्रयोग करेंगे। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने का यंत्र साइनोमीटर से हम आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापते हैं। समय को मापने के यंत्र को हम क्रोनोमीटर बोलेंगे। यानी क्रोनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम समय को भी मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को ल्यूसीमीटर। ल्यूसीमीटर से हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए जिसका इस्तेमाल हम किएंगे उसका नाम है एरोमीटर।
एरोमीटर से हम विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं। हम दूध को विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे हाइड्रोमीटर के उपयोग करके। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, विद्युत परिपथ में हम धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे। विद्युत प्रतिरोध में जिस मापने के लिए हम यंत्र का प्रयोग करेंगे वो ओम मीटर में हम मापेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आमीटर, एक यंत्र है जिससे हम विद्युत धारा को मापते हैं। हाइग्रोमीटर एक यंत्र है जिससे हम सापेक्ष आर्द्रता को मापेंगे। बैरोमीटर में हम दाब को हम मापेंगे। स्प्रिंग तुला में हम भार को मापते हैं। ठीक है, अगला है स्टेथोस्कोप जो है, इससे हम हृदय की गति की ध्वनियाँ सुनते हैं। स्फिग्नोमीटर में हम रक्तचाप मापने के लिए करते हैं। कैरोटोमीटर जो है सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं कैरेटोमीटर से कि कितने कैरेट की शुद्धता सोने की है। लक्स मीटर से हम प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। अगला है एनीमोमीटर से हम वायु को वेग मापते हैं, कितना की स्पीड से वायु चल रहा है, इससे मापने वाला यंत्र जो है एनीमोमीटर है। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र है एवं हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को हम मापते हैं। नेक्स्ट है यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन तत्व। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।